उत्तराखंड के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप आदरणीय श्री अमित शाह जी को एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। भारतीय परंपरा हमारी संस्कृति की एक दिव्य परंपरा है। ये शुभारंभ का सूचक है, ऊर्जा, आशा, सकारात्मकता का संचार करता है। उत्तराखंड निवेश उत्सव के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे इसी जनपद में जिन्होंने अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान की शुरुआत की, श्री पवन अग्रवाल जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्री पवन अग्रवाल जी। अब आमंत्रित हैं श्री पवन अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक नैनी पेपर्स लिमिटेड। नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ उत्तराखंड को अग्रिम पंक्ति में लाने वाले हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी, माननीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी, सांसद अजय भट्ट जी एवं मयंक भट्ट जी, रुद्रपुर विधायक बड़े भाई शिव अरोड़ा जी, बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय जी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, उद्योगों के मेरे साथी इन्वेस्टर्स एवं मीडिया बंधु। बड़ा मुश्किल होता है अगर बाबा रामदेव के बाद आपको बोलने के लिए कहा जाए, और बाबा रामदेव ने बड़ा ओजस्वी यहाँ पर वक्तव्य दिया है। तो जिस प्रकार का मंच यहाँ सजा हुआ है और जैसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, तो मुझे याद आती है हमारे हरिद्वार के स्वामी चिदानंद जी की एक बात, जिन्होंने कहा, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की समस्याओं के अंत नहीं होते हैं। और साथियों, हमारे बीच जिस प्रकार के शासक हम देखते हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूं कि हम इन्वेस्टर्स की ये फीलिंग है कि वाकई हमारी समस्याओं के अंत अब होने जा रहे हैं। नैनी ग्रुप की स्थापना वर्ष 1982 में मेरे पिताजी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने की थी। नैनी पेपर्स लिमिटेड का गठन साथियों वर्ष 1995 में हुआ था। मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि नैनी पेपर्स लिमिटेड उन चंद स्थानीय उद्योगों में है जिन्होंने वर्ष 2018 एवं 2023 में, दोनों वर्षों में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयूज साइन किए थे। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए है, सफलतापूर्वक कमीशन हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत नैनी पेपर्स देश की प्रथम कागज निर्माता कंपनी बन गई है जो सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले कागज को बनाने की अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता रखती है। अगर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कोई भी भारतीय कंपनी प्लास्टिक की जगह कागज का इस्तेमाल करना चाहती है तो वह स्पेशल कागज हम बनाकर दे सकते हैं। मान्यवर, यह हिंदुस्तान का पहला प्लांट है जो इस तरह का कागज बना रहा है। हम इस प्लांट में इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करने वाला पेपर भी बना रहे हैं। इस पेपर का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे देशों में भी होगा। आज जब हमारे इस नए प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमें सभी ने राय दी थी कि इस प्लांट को दूसरे राज्य में लगाया जाए। उत्तराखंड में ना तो रॉ मटेरियल है और ना यहाँ बाजार है, तो ये कहा गया कि दूसरे राज्य में लगाया जाए। किंतु उत्तराखंड के मूल निवासी होने के नाते हमें लगा मुख्यमंत्री जी कि पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस उद्योग को अपनी देवभूमि में ही स्थापित करना चाहिए। सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के टेबलवेयर यानी कप प्लेटों पर पूर्णतया रोक लगा दी थी। मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज हम देश में पल्प मोल्डेड टेबलवेयर बनाने में इस्तेमाल होने वाली पल्प के सबसे बड़े निर्माता हैं। देश में प्लास्टिक जनित प्रदूषण को कम करने में हमारा विशेष योगदान है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमारी कंपनी जो रॉ मटेरियल कागज को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है वह पूर्णतया सस्टेनेबल होता है, चाहे वो गन्ने से उत्पन्न बगास हो या लकड़ी हो। जिस गन्ने की खोई यानी बगास का पहले कोई इस्तेमाल नहीं था, वह सिर्फ जलाने के काम आती थी, आज हम उस बगास से कागज बना रहे हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी 100% कृषि उपज है। यह लकड़ी किसानों द्वारा उनके खेतों में उगाई जाती है। हम कोई भी लकड़ी किसी भी प्रकार के जंगल से नहीं लेते हैं।
मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि किसानों द्वारा पेड़ उगाए जाने से पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तथा इससे किसानों की आय बढ़कर लगभग दुगनी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हम बहुत बड़ी मात्रा में बैम्बू का इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे इस नए प्लांट में नवसृजित रोजगार लगभग 300 व्यक्तियों का है। नैनी में वर्तमान में 1500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारा एक अग्रणी संस्थान है, चैम्बर है उत्तराखंड का। मैं उसके प्रेसिडेंट के नाते आदरणीय गृह मंत्री जी से अति विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय हमारे इस छोटे एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2.0 की आवश्यकता है। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सफल औद्योगिक नीति हमारे राज्य को दी थी। ऐसी ही एक नीति की मांग आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे करना चाहूँगा। ऐसा होने से इस राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस राज्य में तीव्र गति से विकास हो सकेगा। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से देश की विकास दर में भी बढ़ोतरी होगी। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके कुशल नेतृत्व ने एक उद्योग परक सोच विकसित करके इस छोटे एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में अपने सीमित संसाधनों से द्रुत गति से औद्योगिक विकास किया है, जो पूरे देश में एक मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो अगर आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस प्रदेश एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे सभी इंडस्ट्री के साथी लोग, इन्वेस्टर्स आज यहाँ विराजमान हैं और उसमें से लगभग 75% ऐसे हैं जो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। वो आपकी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आपका आगमन हमारे लिए एक शुभ संकेत लेकर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।